नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड पुलिस में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव है शारीरिक जाँच को लेकर, जिनमें बताया गया है कि अब जो शारीरिक जाँच जो होगी वो ब मशीनों के माध्यम से होगी। कौन-कौन से मशीन होंगे, कैसे वो दिखाई देते हैं, कैसे उसका प्रयोग होता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे। ये जो जानकारी जो बताया गया है, ये झारखंड गज़ट में बताया गया है। यह जो गज़ट है, वो प्रकाशित हुई थी 11 मार्च 2024 को प्रकाशित हुई थी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसमें कुछ प्रमुख बातों के बारे में जानते हैं कि यह इसमें बताया गया है कि यह संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ में यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगी, ये पहला लाइन में बताया गया। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी ये पूरे झारखंड राज्य में लागू होगा और साथ में यह नियमावली झारखंड गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी 11 मार्च को अगर ये प्रकाशित हो गई थी, तो 11 मार्च से ही ये पूरे राज्य में ये लागू होगी अब। नेक्स्ट में बताया गया है कि यह जो नियमावली है, यह मूल नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली जो नियम है, नियम 7(3) से 7(6) में किए गए निम्न प्रावधान में है। जिसमें 7(3) वाला जो प्रावधान है उसमें बताया गया है कि दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, इसमें बताया गया है। दूसरे में बताया गया 7(4) में बताया गया है कि ऊंचाई एवं सीना की माप स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विद डिस्प्ले मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाएगा, यानी हाइट और वेट नापने के लिए और सीने की माप के लिए भी मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ये 7(5) में बताया गया है कि आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का प्रयोग किया जाएगा और 7(6) में बताया गया है कि जो सीसीटीवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सभी संचालन का वीडियोग्राफी किया जाएगा, यानी जितना भी वहाँ पर जो शारीरिक परीक्षण के द्वारा जो भी क्रियाकलाप होंगी, सारा का रिकॉर्डिंग जो होगा वो सीसीटीवी के माध्यम से किया जाएगा और उसे सुरक्षित रखा जाएगा भविष्य के लिए। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये है RFID चिप इसे कहा जाता है। ये RFID जो चिप होता है, ये पैरों में बांधा जाता है और पैरों में बांध कर इसे दौड़ाया जाता है। दौड़ने के लिए जो जहाँ पर भी आपको दौड़ाया जाए, मैदान में दौड़ाया जाए, सड़क में दौड़ाया जाए, जब आप दौड़िएगा तो वहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगी, वहाँ पर इस टाइप का पैड रखा जाएगा। जो पैड नहीं, एक्चुअल में ये रिसीवर होता है, जहाँ से इधर साइड में ये मशीन लगा हुआ है, जो आपके पैरों में जो लगा हुआ जो चिप है, उसे ये अथी करता है, मतलब उसको क्या बोले उसका, मतलब उसको चेक करता है कि यहाँ पर जो है वो कितना बार आप पार हो रहे हैं। यहाँ पर जब आप पैर यहाँ पर रखिएगा तभी आपका जो होगा ये डाटा वहाँ पर जाएगा। अगर गलती से भी यहाँ पर आपका अगर पैर अगर नहीं पड़ता है किसी कारणवश, तो आपका जो रनिंग होगा वो काउंट नहीं किया जाएगा। फिर आपका रनिंग मान के चलते हैं आप 28 चक्कर मारे और वहाँ पर रिकॉर्डिंग में नहीं आया, तो फिर आपका वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जितना भी आप दौड़िएगा तो प्रयास कीजिएगा, जैसे 28 चक्कर है, अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो 1-2 चक्कर और एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। जितना भी आपका जो 10 किलोमीटर का जो रनिंग होता है और महिलाओं के लिए जो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, उसमें दौड़ पूरा होने के बाद और 1 आध चक्कर मार दीजिएगा, ताकि आपका जो है वो परेशानी ना हो, आप पूरा शारीरिक परीक्षण में यानी रनिंग में पूरा पास हो जाए। नेक्स्ट जो मशीन है उसे कहा जाता है डिजिटल हाइट एंड वेट डिवाइस। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये मशीन कैसा दिखाई देता है। ये वाला जो मशीन है, ये है डिजिटल हाइट एंड वेट डिवाइस। सेम ये भी मशीन है जिसमें यहाँ पर ऊपर में एक रिसीवर लगा हुआ रहता है, यानी एक लाइट निकलता है जिससे हाइट मेजर किया जाता है। आप यहाँ पर खड़ा हो जाइएगा तो आपका हाइट मेजर होगा और लाइट निकलेगा, तो साथ में खड़ा होइएगा तो यहाँ पर आपका वेट भी मेजर हो जाएगा और कितना आपका हाइट है और कितना आपका वेट है वो यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है। 5 इंच LCD स्क्रीन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका शो कर जाएगा आपका हाइट और आपका वेट। यहाँ पर BMI यानी होता है बॉडी मास इंडेक्स, इसे कहा जाता है। सेम मशीन है, यहाँ पर ये LCD में आपका जो बॉडी का हाइट होगा और वेट होगा वो नाप लिया जाएगा। चेस्ट नापने के लिए वो जो मीटर होता है उससे ही नापा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा जो डिवाइस है उसे कहा जाता है बायोमेट्रिक डिवाइस। इसका भी प्रयोग किया जाएगा। बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे और आप लोग आधार कार्ड आप लोग बनाए होंगे तो उसमें भी बायोमेट्रिक जो है आपका लिया गया होगा। बायोमेट्रिक यानी होता है कि बॉडी का जो कुछ पार्ट का रिकॉग्निशन के तौर पे लिया जाता है, जैसे कि फेस को लिया जाता है या फिर आपका फिंगरप्रिंट को लिया जाएगा या फिर आपका वॉइस को लिया जाएगा। वॉइस रिकॉग्निशन रहता है, आपका आवाज़ को कैच किया जाएगा या फिर आपका रेटिना का जांच होगा। जैसे आधार कार्ड हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पर रेटिना का लिया जाता है, फिर फिंगरप्रिंट लिया जाता है और फेस को लिया जाता है।
जब आप जाइएगा शारीरिक परीक्षण देने तो वहाँ पर भी आपका रेटिना का जांच होगा, फिंगरप्रिंट का जांच होगा और फेस का जांच होगा, तो ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो ना चला जाए, जैसे जिसका एग्ज़ाम रहता है वो नहीं जाता है और वो धांधली करके दूसरे को भेज देता है, तो वैसा ना हो, इस वजह से ये बायोमेट्रिक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो डिवाइस का प्रयोग होगा वह डिवाइस जो है वो है सीसीटीवी कैमरा। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मॉल में, दुकानों में लगा हुआ रहता है, इस टाइप का दिखाई देता है सीसीटीवी कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सीसीटीवी कैमरा, है ना। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से जो भी बताया गया कि वहाँ पर वीडियोग्राफी किया जाएगा, जो भी वहाँ पर क्रियाकलाप होगी शारीरिक परीक्षण के द्वारा, ताकि कोई धांधली ना हो। उसका निगरानी भी किया जाएगा, एक स्टाफ लगा हुआ रहेगा, कर्मचारी रहेंगे जो अच्छे से निगरानी करेंगे कि जो प्रक्रियाएं हैं वो सही रूप से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आगे इसमें कुछ और भी बातें बताई गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग जो होता है, जिसे RFID चिप कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि यह जो चिप जो होगा इसकी उपलब्धता एवं आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा ना, तो इसको इसके बिना भी दौड़ का प्रक्रिया पूरी कराया जाएगा। इसी प्रकार से जो हाइट एंड वेट मशीन था उसमें भी यही बताया गया है कि उसकी आपूर्ति अगर होगी तो उसका प्रयोग किया जाएगा, अगर उसकी आपूर्ति नहीं होगी या फिर उसकी आपूर्ति में कोई किसी प्रकार की बाधा होगी तो फिर उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बिना भी उसका जो है शारीरिक जाँच होगा, यानी कि रनिंग होगा वो मशीन RFID मशीन के द्वारा बिना भी होगा, फिर वो जो हाइट एंड वेट मशीन आप देखे थे उसका बिना प्रयोग के द्वारा भी किया जाएगा। उसी प्रकार 7.5 में बताया गया है कि आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा, जो इसकी उपलब्धता एवं आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि उसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगी या उसकी आपूर्ति में विलम्ब होगा तो फिर ये जो है आवेदक की पहचान उसके आवेदन में दिए गए पहचान चिन्ह से मिलाकर की जाएगी, यानी आपका जो पहचान आप जो फॉर्म भरे थे उस समय जो पहचान दिए थे उसी के आधार पर चेक किया जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो सीसीटीवी है उसमें भी यही बात बताया गया, अगर सीसीटीवी कैमरा अगर आयोग को मिलेगा, वो जो SSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसको मिलेगा तो उसका प्रयोग किया जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर इसके बिना भी सभी संचालन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यह नियमावली है, यह यहाँ पर आगे बताया गया है कि यह 13/2/2024 को जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी उसमें संपन्न कराया गया और दिनांक 23/2/2024 से पूरा लागू है। झारखंड राज्यपाल के आदेश से यहाँ पर ये जानकारी जो है ये दिया गया था झारखंड पुलिस में जो शारीरिक परीक्षण है उसमें। तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कैसे मशीन दिखाई देता है, कैसे उसका यूज़ होता है, क्या गलती नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय झारखंड।